हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 ऑफ क्लास 8 दैट इज वर्गीज कुरियन। आई टू हैड अ ड्रीम। वर्गीज कुरियन के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा, नहीं भी सुना है तो आपको मैं बता देती हूँ। वर्गीज कुरियन जो है वो एक पर्सन है जिन्होंने जिनका जो नाम है वो जुड़ता है व्हाइट रेवोल्यूशन के साथ, ठीक है, श्वेत क्रांति, जो कि मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड था। बाकी इनके बारे में हम आगे जो है अभी रीड भी करेंगे, ठीक है। तो लेकिन चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमारे पास कुछ एक्टिविटीज हैं जो कि प्री रीडिंग एक्टिविटीज हैं। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। सो सबसे पहले हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। अरेंज द वर्ल्ड वाइड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन गिवन बिलो इन द टाइमलाइन प्रोवाइडेड। शेयर योर आंसर्स विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर्स। तो आपको क्या करना है, ये कुछ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, इनको आपको अरेंज करना है और यहाँ पर जो है ओल्ड से न्यू की तरफ, ऐसे ओल्ड से न्यू की तरफ जो है ये आपको लिखना है। तो सबसे पहले आप देख ही सकते हो कैरियर पिजन्स, तो यहाँ आप लिख देंगे कैरियर पिजन्स, ठीक है। उसके बाद जो है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में क्या यूज होने लगा, सेकंड नंबर है टेलीग्राफ, वो आप यहाँ लिख देंगे। उसके बाद थर्ड नंबर पे है पोस्ट कार्ड, फोर्थ नंबर पे है टेलीफोन, फिफ्थ नंबर पे है मोबाइल फोन एंड देन सिक्स नंबर पे ईमेल, ठीक है। तो ये आपको ऐसे 1 2 3 4 5 एंड 6 ऐसे करके ये आपको यहाँ पर लिखना है, जो कि बहुत ही इजी एक्सरसाइज थी। सेकंड आप देख सकते हो क्या है, वर्क इन पेयर्स एंड डिस्कस द फॉलोइंग थिंग्स। यहाँ पे आपको इन पॉइंट्स को डिस्कस करना है। शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट एंड टीचर, आपको आंसर शेयर करना है। फर्स्ट है द रीजंस फॉर चेंज इन द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ओवर द ईयर्स। ये जो इतने सालों में मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में चेंजेस हुए हैं, ये क्यों हुए, ठीक है, इनमें क्या क्या ड्रॉबैक्स रहे होंगे जिनकी वजह से हमें इनकी जरूरत जो है वो स्टेप बाय स्टेप महसूस होती गई। तो जैसे पिजन कैरियर था, सबसे पहले ये जो कैरियर पिजन था, इनमें आप देख सकते हो कितना टाइम लगता था, कोई श्योरिटी नहीं थी, सामने वाले का पता नहीं चलता था कि उसको मैसेज मिल भी गया या नहीं। फिर जैसे ये टेलीग्राफ आने लगा, उसके बाद ये जो पोस्ट कार्ड्स हैं, इन सब में भी काफी टाइम जो है वो लगता था। उसके बाद टेलीफोन आया, टेलीफोन का जो है एक ड्रॉबैक क्या था कि ये हम इसको साथ में कैरी नहीं कर सकते थे, ठीक है। आप कहीं पे बाहर हो, रास्ते में हो, तब आपको अगर आपको कहीं एसटीडी पीसीओ कुछ नहीं मिला, या आप कहीं पे ऐसी जगह पे नहीं है जहाँ पे लैंडलाइन अवेलेबल हो, तो आप कैसे कॉल करेंगे। उसके बाद आ गया मोबाइल फोन, जिसने तो भैया दुनिया ही चेंज करके रख दी। फिर ये जो मोबाइल फोन है, अब इसका कुछ ड्रॉबैक रहा होगा। और लास्ट में जो है ईमेल, जो एक एप्लीकेशन है, वो आ गई। तो इस तरह से आपको क्या लगता है कि टाइम के साथ साथ ये चेंजेस क्यों हुए होंगे। द रीजंस फॉर चेंज इन द मीन्स, आपको रीजंस बताने हैं। सबसे पहले वही, ज्यादा इफेक्टिव नहीं था कम्युनिकेशन पहले, है ना, टाइम कंज्यूमिंग बहुत था, कॉस्ट जो है वो ज्यादा आती थी, ठीक है, लोग इतना अफोर्ड नहीं कर पाते थे। तो बहुत सारे रीजंस जो है वो आप हो सकते हैं, वो आपको शेयर करने हैं। नेक्स्ट है द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन दैट यू प्रेफर टू यूज एंड द रीजन फॉर योर चॉइस। आप इनमें से कौन सा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो प्रेफर करेंगे। जैसे कोई बोलेगा कि मैं मोबाइल फोन प्रेफर करूंगा क्योंकि सबसे इजी है, सबसे इजीली अवेलेबल है ना, बहुत चीप है। इसके अलावा कुछ कहेंगे कि नहीं, हम पोस्ट कार्ड्स प्रेफर करेंगे, लेटर लिखना, क्योंकि जो ये है एक आप संभाल के रख सकते हैं, है ना, दिस इज लाइक अ गिफ्ट फॉर यू ऑल्सो। तो ऐसे करके एक डिफरेंट रीजंस आपके हो सकते हैं, आपको अपना बताना है कि आप कौन सा प्रेफर करेंगे और क्यों करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कम्युनिकेशन थ्रू सोशल मीडिया। आपने देखा ही होगा, जैसे ये यूट्यूब है, ये मैं आपके साथ जो बात कर रही हूँ, ये एक सोशल मीडिया की हेल्प से ही कर रही हूँ, ठीक है। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड सो मेनी अदर्स एप्स आर देयर। इट्स बेनिफिट्स एंड प्रिकॉशंस, इसके बेनिफिट बताने हैं। आप जो है वर्ल्ड वाइड ऑडियंस के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, मिनटों सेकंडों में आप जो है अपना मैसेज लोगों तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे इनके बेनिफिट्स हैं, लेकिन इनमें प्रिकॉशंस भी काफी हैं। आपकी आईडी का कोई मिसयूज कर सकता है ना, साइबर क्राइम्स जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। सो प्रिकॉशंस बताने हैं आपको, दैट वन शुड टेक अगेंस्ट इट्स मिसयूज। किस टाइप के प्रिकॉशंस जो है वो हमें लेने चाहिए। जैसे हमें अपने जो पासवर्ड्स हैं वो किसी के साथ शेयर नहीं करने चाहिए, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जो है वो क्रिएट करना चाहिए। इसके अलावा जो है अपने पासवर्ड को थोड़े थोड़े टाइम बाद चेंज कर देना चाहिए। ओपन जो वाईफाई होते हैं उनके साथ हमें अपना जो मोबाइल है वो कनेक्ट नहीं करना चाहिए। हैकिंग के लिए जो है हमें अवेयर रहना चाहिए, और हमें जो साइबर क्राइम का जो हेल्पलाइन नंबर है वो भी हमें हमारे पास होना चाहिए। तो ये सब चीजें जो है वो आप इसमें शेयर कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर जो चैप्टर है वो आपका है वर्गीज कुरियन से रिलेटेड। ये एक लेटर की फॉर्म में है, वर्गीज कुरियन ने अपने ग्रैंडसन को एक लेटर लिखा है, इसीलिए यहाँ पर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात हो रही है, ठीक है। तो ये वर्गीज कुरियन का लिखा हुआ लेटर है, जो कि उन्होंने आनंद में लिखा था। आनंद क्या है, ये भाई मेरे दिमाग में भी क्वेश्चन आया था। आनंद जो है वो एक जगह का नाम है गुजरात में, ठीक है। तो ये उनका लेटर है टू माई ग्रैंडसन, उन्होंने अपने ग्रैंडसन को लिखा है जिसका नाम है सिद्धार्थ।
आनंद 2005, ये 2005 में लिखा गया था। सो वो क्या लिखते हैं अपने पोते को, माय डियर सिद्धार्थ, व्हेन डिड आई राइट यू टू लास्ट, ठीक है, मैंने लास्ट तुम्हें कब लिखा था, आई हैव ट्रबल इवन रिमेम्बरिंग, मुझे याद भी नहीं आ रहा है अच्छे से, मतलब मुझे याद करने में भी प्रॉब्लम हो रही है। इन टुडेज फास्ट पेस्ड वर्ल्ड वी हैव बिकम सो एडिक्टेड टू इंस्टेंट कम्युनिकेशन दैट वी प्रेफर टू यूज अ टेलीफोन, ठीक है। वो कहते हैं कि आज के इस फास्ट पेस मतलब हाई स्पीड वर्ल्ड में हम जो हैं इतने ज्यादा एडिक्टेड हो चुके हैं किस चीज के लिए, इंस्टेंट कम्युनिकेशन, मतलब उसी टाइम जो कम्युनिकेशन होता है, मतलब ऑन द स्पॉट जो है एक दूसरे से बात शेयर करने के लिए हम इतने ज्यादा आदी हो चुके हैं, एडिक्टेड हो चुके हैं, डिपेंड हो चुके हैं कि हम क्या प्रेफर करते हैं, हम एक टेलीफोन प्रेफर करते हैं, ठीक है। उस टाइम पे मे बी मोबाइल फोन इतने कॉमन नहीं थे, तो टेलीफोन्स की बात हो रही है। बट स्पीकिंग ऑन द टेलीफोन, लेकिन कहते हैं कि अगर हम टेलीफोन पे बात करते हैं तो उसका कुछ ड्रॉबैक है, और वो क्या है, ओनली गिव्स अस इमीडिएट बट फ्लीटिंग जॉय, ये मतलब हमें क्या देता है, एक उसी टाइम इमीडिएट खुशी तो देता है, लेकिन ये खुशी ऐसी होती है जो कि फ्लीटिंग होती है। फ्लीटिंग मतलब मोमेंट्री और शॉर्ट लिव्ड, मतलब जब आप फोन पे बात कर रहे हो, आप एक दूसरे के साथ अपनी बातें शेयर कर रहे हो, आप बड़े खुश हो, लेकिन जैसे ही फोन डिस्कनेक्ट हो जाएगा उसके बाद वो थोड़े टाइम के लिए वो टेम्परेरी जो है वो खुशी रहेगी, उसके बाद वो खुशी आपके साथ लाइफ टाइम नहीं रहेगी। लेकिन यही अगर आपको किसी ने कोई लेटर लिख के दिया है, आप उस लेटर को जब चाहो अपनी लाइफ में 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद उसको पढ़ सकते हो और उसी सेम फीलिंग्स को दोबारा से इंजॉय कर सकते हो। तो इसीलिए वो कहते हैं कि राइटिंग इज डिफरेंट, ये जो राइटिंग है ये थोड़ी अलग है। राइटिंग इवन इफ इट इज अ लेटर नॉट ओनली कन्वेज आवर प्रेजेंट कंसर्न्स एंड व्यूज ऑफ द इवेंट्स टेकिंग प्लेस अराउंड अस, but it becomes a possession that can be treasured and reread over the years with great abiding pleasure, ठीक है। वही बात जो मैंने अभी कही, वो कहते हैं कि राइटिंग जो है वो थोड़ी डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है, क्योंकि राइटिंग अगर चाहे हम एक लेटर भी लिख रहे हैं, ये ना सिर्फ हमारा प्रेजेंट कंसर्न, मतलब हमारी जो प्रेजेंट की जो बातें होती हैं, व्यूज होते हैं, जो भी उस टाइम पे हमारे आसपास हो रहा है, ना कि सिर्फ वो शेयर करता है, बट ये एक पोजेशन भी बन जाता है। पोजेशन मतलब आप इसको अपने पास संभाल के रखते हो, ये आपकी एक चीज बन जाता है जिसको आप संभाल कर रख सकते हो, और सालों में मतलब बहुत सालों बाद भी कभी भी उसको दोबारा पढ़ सकते हो, और वही खुशी फिर से, अबाइडिंग प्लेजर मतलब अ फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस दैट कंटिन्यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो ऐसी जो खुशी को आप फिर से फील कर सकते हो। You may not wish to read it all right away, but perhaps a couple of decades or more from now, you will pick up these jottings of mine again and they will give you deeper understanding of what I have done and the reasons I pursued a life of service to our nation's farmers. तो वो उसके दादाजी मतलब जो वर्गीज कुरियन है, वो अपने पोते को बोलते हैं कि बेटा शायद अभी आपका दिल ना भी करे इसको ज्यादा अच्छे से पढ़ने का, लेकिन कहते हैं कि शायद कुछ सालों बाद, कुछ दशकों, डिकेड्स होता है ग्रुप ऑफ 10 ईयर्स, ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, कहते हैं कुछ दशकों के बाद या उससे भी कुछ ज्यादा टाइम के बाद तुम एक दिन इन्हीं मेरे लिखे हुए, जोटिंग्स होता है मतलब ऐसी ब्रीफ नोट्स, ठीक है, मतलब छोटी छोटी बातें, इन्हीं मेरी छोटी छोटी लिखी हुई बातों को फिर से उठाओगे और उनको पढ़ोगे, ठीक है, और उस टाइम तुम शायद बहुत ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे कि मैंने अपनी लाइफ में क्या किया, और उस रीजन को समझ पाओगे कि मैंने क्यों अपनी जिंदगी जो है वो हमारे देश के किसानों के नाम कर दी। You will then discover in them a valuable reminder of the days just before the world entered the 21st century. तो कहते हैं उस टाइम फिर तुम्हें वो वैल्यूएबल जो मतलब एक रिमाइंडर तुम्हारे लिए होगा, मतलब तुम इस चीज को डिस्कवर कर पाओगे उसके अंदर, जब वो लेटर पढ़ोगे तो तुम्हें एक वैल्यूएबल रिमाइंडर मिलेगा, उन दिनों की याद दिलाएगा जो कि उससे थोड़ा टाइम पहले के ही, जबकि इस संसार ने 21st सेंचुरी में एंटर किया। एंड यू मे वॉन्ट टू शेयर माई मेमोरीज विद दोज ऑफ योर जनरेशन, और कहता है तब तुम डेफिनेटली ये जो मेरी मेमोरीज हैं इनको अपनी जनरेशन और अपने से छोटी जनरेशन वालों के साथ जरूर शेयर करोगे, टू प्रोवाइड अ ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड योर ग्रैंड पेरेंट्स लिव्ड एंड न्यू, मतलब उनके साथ ये शेयर करना तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा कि किस तरह के वर्ल्ड में तुम्हारे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो रहे और वो किस तरह के वर्ल्ड को जानते थे, ठीक है, मतलब ये तुम्हें लोगों को बताना अच्छा लगेगा मेरे लेटर्स की हेल्प से। आई स्टार्टेड, अब वो अपनी लाइफ के बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं, तो यहाँ हमें वर्गीज कुरियन के बारे में पता चलेगा। आई स्टार्टेड माई वर्किंग लाइफ सून आफ्टर द कंट्री बिकेम इंडिपेंडेंट, मतलब जैसे ही देश आजाद हुआ उसके बाद मैंने अपनी वर्किंग लाइफ बड़ी जल्दी स्टार्ट कर दी। द नोबेलेस्ट टास्क इन दोज डेज, उन दिनों में सबसे ज्यादा नोबेलेस्ट टास्क, सबसे ज्यादा जो अच्छा टास्क था वो क्या था, वॉज टू कंट्रीब्यूट इन वट एवर वे वी कुड टुवर्ड्स बिल्डिंग एन इंडिया ऑफ आवर ड्रीम्स,
मतलब सबसे बढ़िया काम यही था, सबसे बढ़िया टास्क यही था कि आप किसी भी तरीके से चाहे कंट्रीब्यूट करो, बस आपको इस चीज में कंट्रीब्यूट करना है कि हमारा जो सपनों का भारत है उसको बनने में हेल्प मिले। अ नेशन वेयर आवर, अब वो सपनों का भारत कैसा था, एक ऐसा राष्ट्र वेयर आवर पीपल वुड नॉट ओनली होल्ड देयर हेड्स हाई इन फ्रीडम, जहां लोग जो हैं सिर्फ आजाद होकर सिर मतलब अपना सिर ऊंचा करके नहीं जिएंगे, बट वुड बी फ्री फ्रॉम हंगर एंड पॉवर्टी, बल्कि वो गरीबी और भूख से भी आजाद हो चुके होंगे। एक ऐसा राष्ट्र, अ नेशन वेयर आवर पीपल कुड लिव विद इक्वल रिस्पेक्ट, जहां जो हमारे लोग हैं वो बराबर रिस्पेक्ट के साथ जिएंगे, एंड लव्ड फॉर वन अनदर, और एक दूसरे के साथ प्यार से रहेंगे। अ नेशन दैट वुड इवेंचुअली बी काउंटेड अमंग द फोरमोस्ट नेशंस, एक ऐसा राष्ट्र जो कि लास्ट में मतलब फाइनली जिसकी गिनती होगी लीडिंग नेशंस में, प्रगतिशील मतलब प्रगतिशील जो है नेशंस में होगी, ऑफ द वर्ल्ड, इस संसार के, मतलब हम भी दूसरे जो मतलब नेशंस हैं, दूसरी कंट्रीज हैं, उनके साथ कंपीट कर पाएंगे। इट वॉज देन, अब कहता है ये सब कब हुआ था, दैट आई रियलाइज्ड इन ह्यूमिलिटी that choosing to lead one kind of life means putting aside the desire to pursue other options। कहते हैं कि it was then that I realized, ये तभी हुआ था जब मैंने ये रियलाइज किया कि इन ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी क्या होता है, मॉडेस्टी और क्वालिटी ऑफ बीइंग हम्बल, कि अगर आप हम्बल होकर रहते हो और आप ये चूज करते हो, चूजिंग टू लीड वन काइंड ऑफ लाइफ, कि आप एक अलग तरह का जीवन जो है वो अगर चूज करते हो, मतलब अपने राष्ट्र को समर्पित करते हो, इट मीन्स पुटिंग असाइड द डिजायर टू परस्यू अदर ऑप्शंस। तो इसका मतलब ये है कि आपको जो बाकी के ऑप्शंस को जो आप चाहते हो परस्यू करना, फॉलो करना, उनको आपको साइड पे रखना पड़ेगा। दिस ट्रांसफॉर्मेशन, अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जो बदलाव मेरे में आया, टुक प्लेस विद इन मी 50 ईयर्स अगो, ये मेरे अंदर आज से 50 साल पहले आया था। व्हेन आई अग्रीड टू वर्क फॉर स्मॉल कोऑपरेटिव ऑफ डेयरी फार्मर्स हु वर ट्राइंग टू गेन कंट्रोल ओवर देयर लाइव्स, मतलब ये बदलाव मेरे में 50 साल पहले आया था जब मैंने इस चीज के साथ एग्री किया था कि मैं एक छोटी सी कोऑपरेटिव जो है डेली फार्मर्स की, डेयरी फार्मर्स मतलब जो फार्मर्स हैं, किसानों का जो एक कोऑपरेटिव जो मतलब एक जो ग्रुप था, उनके लिए मैं काम करूंगा, जो कि क्या कर रहे थे, जो कि कोशिश कर रहे थे अपनी जिंदगियों को किसी ना किसी तरीके से कंट्रोल करने में। मतलब क्या है कि उस टाइम भारत जो है वो नया नया आजाद हुआ था, और अभी जो है हम लोग इतने स्टैंड भी नहीं हो पाए थे, क्योंकि अंग्रेजों ने हमें बहुत बुरी तरह से लूटा था, है ना, बहुत हमें फाइनेंशियल इकोनॉमिकल जो लॉस हुए थे। तो जो लोग है ना वो धीरे धीरे अपनी लाइफ को ट्रैक पे लाने की कोशिश कर रहे थे। तो कहते उस टाइम मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मैं जो है अपनी लाइफ फार्मर्स को डिवोट कर दूंगा। तो इस सब के लिए मतलब मेरे को 50 साल पहले जो है मैंने जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन मेरे अंदर आया, और मैंने ये चीज डिसाइड किया, और उसके लिए मैंने अपनी सारी इच्छाओं को साइड में रख दिया, उन सबको छोड़ दिया। टू बी क्वाइट ऑनेस्ट, कहता है अगर मैं तुम्हें ईमानदारी से बताऊं, सर्विस टू आवर नेशंस फार्मर्स वाज नॉट द करियर आई हैड इनविजन फॉर माई सेल्फ। कहता है अगर मैं तुम्हें सच बताऊं बेटा, तो ये जो नेशन के जो हमारे किसान हैं, हमारे जो राष्ट्र के किसान हैं, उन लोगों की सेवा करना, ये मैंने कभी भी अपना करियर डिसाइड नहीं किया था। एनविजन मतलब इमेजिन या एक्सपेक्टेड, ठीक है। जैसे हम आज सोचते हैं ना, मान लो मैं सोचती हूँ कि भाई मेरे को टीचर बनना है, लेकिन मैंने भी कभी अपनी लाइफ में ये सोचा नहीं था कि मैं टीचर बनूंगी, लेकिन धीरे धीरे सर्कमस्टांसेस और मेरा पैशन जो है वो टीचिंग की तरफ होता गया, तो एक दिन मैं टीचर बन गई, है ना। तो मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट कि ये हमारा फर्स्ट डिसीजन नहीं था। तो वो भी यही कहते हैं कि मैं कुछ और करना चाहता था, कुछ अच्छा, क्योंकि हर कोई डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है ना। तो लेकिन कई बार सर्कमस्टांसेस और हमारी चॉइसेस हमें जो है वो किसी नए रास्ते पे, अलग रास्ते पे ले जाती हैं। तो वो कहते हैं कि भी अगर तुम्हें मैं सच बताऊं तो ये मेरा ड्रीम नहीं था, बट समहाउ, लेकिन कहते हैं जैसे तैसे, अ सीरीज ऑफ इवेंट्स, मतलब धीरे धीरे ऐसे ही कुछ इवेंट्स मेरी लाइफ में होते गए, दे स्वेप्ट मी अलोंग, और मैं उनके साथ चलता गया, एंड पुट मी इन अ सर्टेन टाइम विद अ चॉइस दैट वुड ट्रांसफॉर्म माय लाइफ। और कहते हैं मैं एक ऐसे टाइम पे आ गया जब मेरी चॉइस जो है, मेरी चॉइस एक ऐसी चॉइस बन गई जिसने मेरी जिंदगी बदल के रख दी। अब कहता है अगर मैं ये ना करता तो मैं कुछ और क्या करता, मैंने क्या सोचा हुआ था, आई कुड हैव परस्यूड अ करियर इन मेटलर्जी एंड बिकम द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ अ लार्ज कंपनी। ठीक है, तो कहते हैं मैंने जो है अपना एक करियर शायद मैं वहां फॉलो करता। देखो ये जो है ना, आई कुड हैव परस्यूड, ये टाइप 3 कंडीशनल है, मतलब अब ये सिर्फ वो सोच रहा है कि अगर मैंने ऐसा किया होता तो, लेकिन उसने किया नहीं,
क्योंकि अब टाइम चला गया, अब बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब उसकी जो लाइफ है वो फार्मर्स के लिए डिवोट हो चुकी है और उसने जो है व्हाइट रेवोल्यूशन और जो मिल्क प्रोडक्शन है उसी को अपना करियर बना लिया है। लेकिन कहता है अगर मैं इस फील्ड में ना आया होता तो मैंने क्या और किया होता। ठीक है, तो कहते हैं मैंने मेटलर्जी में, मतलब मेटल जो होते हैं उनकी स्टडी में अपना करियर फॉलो किया होता एंड बिकम द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ अ लार्ज कंपनी, और मैं किसी बड़ी कंपनी में सीईओ बन चुका होता, और ऑप्टेड फॉर अ कमीशन इन द इंडियन आर्मी, या फिर मैंने एक इंडियन आर्मी में कोई रैंक क्रिएट मतलब हासिल कर लिया होता, एंड मे बी रिटायर्ड एज अ जनरल, और मैं एज अ जनरल रिटायर भी हो चुका होता, और आई कुड हैव लेफ्ट फॉर द यूएस, या फिर मैं यूएस चला जाता एंड गोन ऑन बिकम अ हाईली सक्सेसफुल एनआरआई, और एक बहुत ही सक्सेसफुल एनआरआई बन चुका होता। येट आई चूज नन ऑफ दिस, लेकिन कहता है मैंने इनमें से कोई चूज नहीं किया, बिकॉज समवेयर डीप डाउन, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिल की गहराइयों में आई न्यू आई कुड मेक अ मोर मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन बाय वर्किंग हियर इन आनंद गुजरात। मैं जानता था कि मैं कुछ मतलब इनसे कुछ हटके एक मीनिंगफुल जो कंट्रीब्यूशन है वो कर सकता हूं, और यहीं पर आनंद गुजरात में ही रहकर काम करते हुए, मतलब ये जो आनंद है वो एक प्लेस का नाम है। ठीक है, योर ग्रैंड मदर, अब वो उसको उसकी दादी माँ के बारे में बता रहे हैं कि उनकी जो वाइफ थी उन्होंने उसको कैसे सपोर्ट किया। योर ग्रैंड मदर टू मेड एन इंपॉर्टेंट चॉइस, मतलब तुम्हारी दादी ने भी एक बहुत अच्छी चॉइस जो है वो बनाई, मतलब की थी, इंपॉर्टेंट चूज जो किया था, मतलब उनकी जो चॉइस थी उसकी भी एक अपनी ही इंपॉर्टेंस है। शी न्यू, उनको पता था, इन दोज डेज लाइफ इन आनंद कुड नॉट ऑफर इवन द सिंपल कंफर्ट्स दैट वी टेक फॉर ग्रांटेड टुडे। कहता है कि मतलब उनको पता था कि आनंद के अंदर रहते हुए, मतलब उस जगह पे रहते हुए हम जो है सिंपल से कंफर्ट्स को भी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो जर्नी इतनी आसान नहीं थी। ये नहीं था कि पहले दिन से ही उनको बढ़िया इनकम स्टार्ट हो गई थी, शुरू शुरू में उन्होंने खूब स्ट्रगल किया। और कहता है वो ऐसे कंफर्ट्स जो आजकल हमें फ्री में मिल जाते हैं, जैसे इजी लाइफ है, सबके घर में व्हीकल्स हैं, मोबाइल फोन्स हैं, हम इजीली किसी से भी बात कर सकते हैं, है ना, आराम से अपने बिस्तर पे सो रहे हैं, ये सब हम कुछ फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि ये तो हमारा राइट है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये हमारे हमारे मम्मी पापा, हमारे दादा दादी, उनकी मेहनत का फल है। However, she ardently supported my choice to live and work in Anand. कहता है उसको पता था कि मैं उसको ये सब कंफर्ट्स नहीं दे पाऊंगा शायद, लेकिन फिर भी उसने ardently मतलब in a ways that shows strong feelings, मतलब अपनी फीलिंग्स स्ट्रांगली मुझे सपोर्ट करते हुए मेरी चॉइस को सपोर्ट किया और मेरे साथ आनंद में रहना और काम करना चूज किया। एंड दैट चॉइस ऑफ योर ग्रैंड मदर्स टू स्टैंड बाय मी हैज गिवन मी एन एवरलास्टिंग स्ट्रेंथ। और कहता है वो जो तुम्हारी दादी माँ की चॉइस थी ना, मेरे साथ खड़े रहना, मेरा साथ देना, वो उसने मेरे को एक ऐसी स्ट्रेंथ, ऐसी पावर दी जो कि एवरलास्टिंग थी, जो मतलब हमेशा मेरे साथ रही, कभी खत्म नहीं हुई। ऑलवेज इंश्योरिंग, और वो हमेशा मुझे इंश्योर करती थी दैट आई शोल्डर्ड माई रेस्पॉन्सिबिलिटीज विद पॉइज, मतलब मैं अपनी जिम्मेवारियों को बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ, बड़े ही पीसफुल मैनर में निभा पाऊंगा, और मैं निभा पाया भी। ठीक है, whenever I have received any recognition for my contribution towards that progress of our country, मतलब कहता है जब भी मेरे को कोई रिकॉग्निशन अवार्ड मिलता है मेरे कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए जो कि मैंने अपनी कंट्री की प्रोग्रेस में दिए, आई ऑलवेज एम्फेसाइज दैट इट इज अ रिकॉग्निशन ऑफ द अचीवमेंट्स ऑफ मेनी पीपल। कहता है मैं हमेशा ये एम्फेसाइज करता हूं, हमेशा ये कहता हूं कि ये जो है मेरा अकेले का नहीं, उन सब लोगों की अचीवमेंट का रिकॉग्निशन है, विद whom I had privilege to be associated with, जिन लोगों के साथ मैं रहा, जिन्होंने मेरा साथ दिया, और मैं इतना लकी था कि उन लोगों की सपोर्ट मुझे मिली। आई वुड लाइक टू स्ट्रेस इवन मोर स्ट्रांगली, और कहता है मैं इससे भी कहीं ज्यादा स्ट्रांगली स्ट्रेस करूंगा इस बात को, दैट माई कॉन्ट्रीब्यूशंस हैव बीन पॉसिबल, कि मेरे ये जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं ये तभी पॉसिबल हो पाए हैं बिकॉज आई हैव कंसिस्टेंटली अडेयर टू सर्टेन वैल्यूज, कि मैं जो है लगातार मेरे अंदर जो है मतलब ऐसी वैल्यूज थी जिनको मतलब जिनकी सपोर्ट से मैं आगे बढ़ा। मतलब मैं हमेशा ये कहता हूं कि ये जो सब कुछ हो पाया ये सिर्फ मेरी वैल्यूज की वजह से पॉसिबल हो पाया। और ये जो वैल्यूज थी मुझे कहां से मिली थी? वैल्यूज दैट आई हैव इनहेरिटेड फ्रॉम माय पेरेंट्स। और ये जो वैल्यूज हैं ये मतलब मैंने नहीं बनाई थी अपने आप, ये मुझे मेरे पेरेंट्स से विरासत में मिली थी, एंड माय अदर फैमिली एल्डर्स, और मेरे फैमिली के अदर जो बड़े लोग हैं उनसे। वैल्यूज दैट आई सॉ इन माय मेंटोर एंड सपोर्टर हियर इन आनंद, त्रिभुवन दास पटेल, सॉरी हाँ त्रिभुवन दास। कहते हैं ये वो वैल्यूज हैं जो मेरे मेंटोर, जो मेरे गाइड और मेरे सपोर्टर में मेरे को मिली, और वो कौन थे? जो कि आनंद में रहते थे, त्रिभुवन दास पटेल जी।
आई हैव ऑफन स्पोकन ऑफ इंटीग्रिटी एज द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफ दीज वैल्यूज। मैं कहता है हमेशा बात करता हूं कि मैं हमेशा इस चीज के बारे में बोलता हूं कि जो मेरी इंटीग्रिटी है, इंटीग्रिटी मतलब ऑनेस्ट एंड स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल्स, मतलब जो बंदा अपने प्रिंसिपल्स के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। ऑनेस्टी मतलब है तो है, बस कहीं पर भी चीटिंग नहीं करनी। तो कहता है मैं हमेशा इंटीग्रिटी की बात करता हूं, ये जो है इन वैल्यूज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रियलाइजिंग दैट इंटीग्रिटी एंड पर्सनल इंटीग्रिटी एंड दैट इज बीइंग ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। और कहता है कि मैं ये रियलाइज करता हूं कि जो इंटीग्रिटी है और पर्सनल इंटीग्रिटी मतलब स्पेशली कि बीइंग ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, जब हम अपने साथ ऑनेस्ट होते हैं, मतलब जब अपने आप को भी झूठ नहीं बोल पाते, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। इफ यू आर ऑलवेज ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, कहता है अगर हमेशा तुम अपने लिए ईमानदार हो ना, अपने खुद के साथ कभी चीटिंग नहीं करते हो, इट डजंट टेक मच एफर्ट इन ऑलवेज बीइंग ऑनेस्ट विद अदर्स। तो कहता है तुम्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी दूसरों के साथ ऑनेस्ट होने में। मतलब जो इंसान खुद को धोखा दे सकता है कि उसका मन कह रहा है कि नहीं ये काम मत कर, ये गलत है, लेकिन वो कहता है छोड़े यार मेरे को तो करना ही है, ऐसे कुछ नहीं होता, तो मतलब उसने खुद के साथ चीट कर लिया, तो वो दूसरों के साथ भी चीट कर सकता है। लेकिन जो इंसान खुद के साथ ऑनेस्ट रहता है, खुद के साथ चीटिंग नहीं करता, वो फिर ये भी सीख जाता है कि दूसरों के साथ भी कैसे ऑनेस्ट रहना, उसको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। आई हैव ऑल्सो लर्न दैट, अब यहां पर वो फिर से उस बच्चे को अपने पोते को कुछ बता रहे हैं। आई हैव ऑल्सो लर्न वट आई एम श्योर यू टू विल फाइंड आउट समडे। कहता है जो मैंने सीखा है, मैंने ये भी सीखा है और मैं श्योर हूं कि एक दिन तुम भी जरूर सीख जाओगे। वो क्या है? लाइफ इज अ प्रिविलेज एंड टू वेस्ट इट वुड बी रॉन्ग। कि ये जो लाइफ है ये हमारे लिए एक प्रिविलेज है, एक बहुत अच्छा मौका है, अपॉर्चुनिटी है, और इसको वेस्ट करना वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। इन लिविंग दिस प्रिविलेज कॉल्ड लाइफ, ये जो लाइफ जो हमारी एक प्रिविलेज है, इसके अंदर रहते हुए यू मस्ट एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योरसेल्फ। तुम्हें अपने लिए सबसे पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए। ऑलवेज यूज योर टैलेंट्स टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी, अपने टैलेंट्स को हमेशा अपने बेस्ट एबिलिटी के लिए यूज करो। एंड कंट्रीब्यूट समहाउ टू द कॉमन गुड, और हमेशा सबके अच्छे के लिए, सबके भले के लिए कंट्रीब्यूट करो। दैट कॉमन गुड विल प्रेजेंट इटसेल्फ टू यू इन मैनी फॉर्म्स एवरी डे। और कहता है जब ये तुम दूसरों के भले के लिए काम करोगे ना, वो तुम्हें डेली किसी ना किसी तरह से वापस अपने आप को प्रेजेंट करेगा। दैट कॉमन गुड मतलब जो तुम वो अच्छा काम करोगे, विल प्रेजेंट इटसेल्फ, वो अपने आप को तुम्हारे लिए प्रेजेंट करेगा टू यू इन मैनी फॉर्म्स, और कई फॉर्म्स में, एवरी डे, और हर रोज। मतलब जो भी तुम अच्छा करोगे उसके रिटर्न में जो अच्छा होगा वो तुम्हें जरूर मिलेगा, और डेली मिलेगा, और बहुत बढ़ा चढ़ाकर मिलेगा। इफ यू लुक अराउंड यू, कहते हैं अगर तुम अपने आसपास देखते हो, यू विल फाइंड देयर इज अ लॉट वेटिंग टू बी डन। तुम देखोगे कि आसपास करने के लिए बहुत कुछ है, मतलब ऐसा बहुत कुछ पेंडिंग पड़ा है जो इंतजार कर रहा है कि कोई उसको कंप्लीट करे। अब कैसे? जैसे योर फ्रेंड में नीड सम हेल्प, हो सकता है तुम्हारे किसी फ्रेंड को तुम्हारी हेल्प चाहिए हो। योर टीचर कुड बी लुकिंग फॉर अ वॉलंटियर, हो सकता है तुम्हारा टीचर किसी वॉलंटियर को ढूंढ रहा हो। और द कम्युनिटी यू लिव इन विल नीड यू टू मेक अ कंट्रीब्यूशन, हो सकता है जिस कम्युनिटी में तुम रह रहे हो उसको जरूरत हो तुम्हारे कंट्रीब्यूशन की। मतलब तुम अपने आसपास देखो, जब मौका मिले तो उस काम को करने के लिए रेडी रहो। आई होप, अब वो कहता है मैं उम्मीद करता हूं दैट यू टू विल डिस्कवर एज आई डिड, तुम भी एक दिन ऐसे डिस्कवर करोगे जैसे मैंने किया, दैट फेलियर इज नॉट अबाउट नॉट सक्सीडिंग, कि जो फेलियर है वो सफल ना होना नहीं है, रादर इट इज अबाउट नॉट पुटिंग इन योर बेस्ट एफर्ट, बल्कि इसका मतलब यह है कि तुमने अपने बेस्ट एफर्ट्स नहीं किए, एंड नॉट कंट्रीब्यूटिंग हाउएवर मोडेस्टली टू द कॉमन गुड, और शायद कहीं ना कहीं तुम कॉमन गुड के लिए कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो। क्योंकि अगर तुम ये दो चीजें कर लोगे, अपना बेस्ट करोगे और कॉमन गुड के लिए काम करोगे, फिर तो तुम सक्सेसफुल हो ही जाओगे, फिर तो फेलियर का नाम ही नहीं है। इन लाइफ यू टू विल डिस्कवर एज आई डिड, कहते तुम भी अपनी जिंदगी में ये चीज डिस्कवर करोगे जैसे मैंने की, दैट एनीथिंग कैन गो रॉन्ग एट एनी टाइम एंड मोस्टली डज, और कहते कभी भी जिंदगी में कुछ भी गलत हो सकता है, ज्यादातर होता भी है। येट देयर इज अ लिटिल कोरिलेशन बिटवीन द सर्कमस्टांसेस ऑफ पीपल्स लाइफ एंड हाउ हैप्पी दे आर, लेकिन तुम ये जरूर समझ जाओगे कि जो लोगों के हालात हैं, जिस टाइप के सर्कमस्टांसेस में लोग रहते हैं और वो कितने खुश हैं, इनके बीच में बहुत ही ना के बराबर कोरिलेशन है। कोरिलेशन मतलब कनेक्शन बिटवीन टू और मोर थिंग्स, ठीक है। मतलब जो लोगों के सर्कमस्टांसेस हैं और लोगों की जो हैप्पीनेस है,
उनके बीच में बहुत ही छोटा रिलेशन है, ना के बराबर। मतलब लोग जो है वो किसी भी तरह के हालात में खुश रह सकते हैं। मोस्ट ऑफ अस कंपेयर आवरसेल्फ विद समवन वी थिंक इज हैप्पियर। मतलब हम क्या करते हैं, ज्यादातर अपने आप को कंपेयर करते हैं ऐसे पर्सन के साथ जिसको हम सोचते हैं कि शायद वो ज्यादा खुश है, हमसे ज्यादा खुश है। वो कोई भी हो सकता है, अ रिलेटिव, कोई रिश्तेदार, एन एक्वेंटेंस, कोई जान पहचान का आदमी, और ऑफन समवन वी बेयरली नो, और कई बार कोई ऐसा पर्सन जिसको हम शायद जानते भी नहीं है। बट वेन वी स्टार्ट लुकिंग क्लोजली, लेकिन जब हम उसको ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं, उसकी लाइफ को पास से जाकर देखते हैं, वी रियलाइज दैट वी saw our ओनली इमेजेस ऑफ परफेक्शन। तो हमें पता चलता है कि जो हम देख रहे थे वो सिर्फ इमेजेस थी परफेक्शन की। मतलब हम सिर्फ सामने वाले की सक्सेस को देख सकते हैं, उसका स्ट्रगल नहीं देख पाते। एंड दैट विल हेल्प अस अंडरस्टैंड। और जब हम उसको क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं, जब हम देखते हैं कि उसका कितना स्ट्रगल रहा होगा, तो वो हमें हेल्प करता है इस चीज को समझने में। एंड चेरिश व्हाट वी हैव, और इस चीज में हमें फिर खुशी देता है कि जो हमारे पास है उसमें खुश रहो, रादर देन व्हाट वी डोंट हैव। बल्कि इस चीज को ज्यादा मिस मत करो कि हमारे पास क्या नहीं है, जो है उसको एंजॉय करो। डू यू रिमेंबर, अब यहाँ पे वो उसको याद करवा रहे हैं, कुछ क्या याद करवा रहे हैं कि बेटा तुम्हें याद है when you accompanied me at the magnificent ceremony in Delhi where our president awarded me the Padma Vibhushan in 1999। कहते हैं कि तुम्हें याद है जब तुम मेरे साथ उस शानदार सेरेमनी में गए थे दिल्ली में, जब हमारे प्रेसिडेंट ने मुझे पद्म विभूषण का अवार्ड दिया था इन 1999। ठीक है, मतलब तुम्हें याद है ना। अब उस दिन तुमने क्या किया था वो उसको रिमाइंड करा रहे हैं। विद ग्रेट प्राइड यू स्लिप द मेडल अराउंड योर नेक। कहते जब मेरे को मेडल मिला था तो तुमने बड़े प्राइड के साथ वो मेडल तुम्हारे गले में पहन लिया था। लुक्ड एट इट इन यू एंड आस्क्ड मी वेरी इनोसेंटली इफ यू कुड कीप इट। तुम मतलब उसको देखकर बड़े खुश थे, बड़े हैरान थे, और तुम मुझसे ये पूछ रहे थे कि क्या मैं इसको रख सकता हूँ। सो डू यू रिमेंबर, तुम्हें याद है मैंने क्या आंसर, तुम्हारी दादी माँ ने और मैंने तुम्हें क्या आंसर किया था। मतलब डू यू रिमेंबर द आंसर योर ग्रैंड मदर एंड आई गेव यू। हमने तुम्हें क्या आंसर किया, वी टोल्ड यू दैट ऑफ कोर्स दिस मेडल वॉज योर्स। कहते हैं हमने तुम्हें कहा था कि हाँ तुम इस मेडल को रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस मेडल वॉज योर्स एज मच एज इट वॉज माइन। ये मेडल उतना ही तुम्हारा है जितना कि मेरा। बट दैट यू शुड नॉट बी सेटिस्फाइड इन मेयरली कीपिंग माई अवार्ड। लेकिन कहता है मेन बात ये थी कि तुम मेरा अवार्ड अपने पास रखकर सेटिस्फाइड मत होना कि हाँ ये तो मुझे मिल गया, मैं भी मतलब अवार्ड वाला हो गया हूं। कि ये तुम रख सकते हो, लेकिन इसको ये मत समझना कि ये तुम्हारा है और तुम इसको सेटिस्फाई हो जाओ कि हाँ मेरे को भी अवार्ड मिल गया। ये तुम्हें नहीं मिला है, मिला तो ये मुझे ही है ना। ठीक है, तो वो कहना चाहते हैं कि अगर तुम्हें भी ये अवार्ड लेना है तो इसके लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। द चैलेंज बिफोर यू वॉज टू अर्न योर ओन रिवॉर्ड। ठीक है, फॉर द वर्क दैट यू डिड इन योर लाइफ टाइम। कहता है तुम्हारे सामने चैलेंज ये है, तुम मेरा मेडल रख लो, अपने गले में पहनो, अपने पास रखो, फ्रेम करवा के रखो, जैसे मर्जी रखो, लेकिन तुम्हारे सामने जो चैलेंज है वो ये है कि तुम्हें अपना मेडल अर्न करना है, उसके लिए काम करना है, तुम्हें जिंदगी में मेहनत करनी है। एंड इन द एंड, और लास्ट में बेटा, इफ वी आर ब्रेव इनफ टू लव, मैं तुम्हें सिर्फ यही कहूंगा कि अगर हम किसी से प्यार करने के लिए ब्रेव हैं, मतलब करेज रखते हैं, इतनी साहस रखते हैं कि किसी को प्यार करें, स्ट्रॉन्ग इनफ, इतने स्ट्रॉन्ग हैं टू रिजॉयस इन अनदर्स हैप्पीनेस, कि दूसरों की खुशी में खुश हों। एंड वाइस इनफ, और इतने वाइस हैं टू नो दैट देयर इज इनफ टू गो अराउंड फॉर ऑल, और कि ये समझ पाए कि हमारे पास बहुत कुछ है मतलब जाने के लिए। देन वी वुड हैव लिव्ड आवर लाइफ टू द फुलेस्ट। तब आप ये समझना कि आपने अपनी जिंदगी को पूरी तरह जिया है। मतलब वो यहाँ पे ये कहते हैं कि बेटा लास्ट में मैं तुम्हें यही कहूंगा कि अगर तुम्हारे अंदर इतना साहस है कि तुम किसी को प्यार कर पाओ, तुम्हारे अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि तुम दूसरों की खुशी में खुश हो, तुम इतने समझदार हो कि तुम्हें पता लगे कि बहुत कुछ है, देयर इज इनफ टू गो अराउंड फॉर ऑल, कि सबके लिए करने के लिए बहुत कुछ है, तब तुम ये समझना कि तुमने अपनी जिंदगी को पूरी तरह जिया है। आई वुड लाइक टू डेडिकेट दीज म्यूजिक्स टू यू। म्यूजिक्स होता है थॉट्स ऑन समथिंग वन हैज बीन थिंकिंग अबाउट केयरफुली फॉर अ लॉन्ग टाइम। मतलब किसी चीज के बारे में ध्यान से सोच समझ के अपने थॉट्स को लिखना, मतलब अपने थॉट्स जो होते हैं उनको हम बोलते हैं म्यूजिक्स। तो कहता है कि बेटा मैं जो मेरे ये थॉट्स हैं मैं ये तुम्हें डेडिकेट कर रहा हूं सिद्धार्थ, एंड टू द मिलियंस ऑफ अदर चिल्ड्रन, और तुम्हारे साथ साथ उन करोड़ों बच्चों को शेयर कर रहा हूं ऑफ योर जनरेशन इन आवर कंट्री, जो कि तुम्हारी जनरेशन में, हमारे देश में आने वाली जनरेशन में उन हजारों बच्चों को, लाखों बच्चों को, मतलब उन करोड़ों बच्चों को शेयर कर रहा हूं, उनको डेडिकेट कर रहा हूं।
इन द होप, इस होप में, दैट अपॉन रीडिंग देम, कि एक दिन तुम इनको पढ़कर यू विल बी इंस्पायर्ड इनफ टू गो ब्रेवली आउट इनटू द वर्ल्ड, कि तुम्हें इंस्पिरेशन मिलेगा किस चीज का, इस संसार में पूरी ब्रेवली मतलब पूरे करेज के साथ, ठीक है, बाहर जाने का मतलब तुम इतने इंस्पायर हो जाओगे कि तुम भी इस संसार में ब्रेवली जाओगे, एंड वर्क टायरलेसली इन योर चोजन फील्ड, और जो भी फील्ड तुमने चूज किया है, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, तुम उसके अंदर बिना थके काम करोगे फॉर द लार्जर गुड ऑफ द कंट्री, सिर्फ अपनी इनकम के लिए या अपने लिए नहीं, बल्कि हमारे देश की भलाई के लिए, हमारे देश के अच्छे के लिए, फॉर द लार्जर गुड ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता की अच्छे अच्छे के लिए। रिमेंबर, अब ये याद रखना, रिवॉर्ड्स दैट कम टू यू, मतलब तब जो रिवॉर्ड्स तुम्हारे पास आएंगे, मतलब जब तुम इतना अच्छा इतना बड़े लेवल पे काम करोगे देश के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, तब जो तुम्हारे पास रिवॉर्ड्स आएंगे ना, आर द ओनली टू रिवॉर्ड्स फॉर अ लाइफ वेल स्पेंट, तो वो तुम्हारे असली रिवॉर्ड्स होंगे, असली इनाम होंगे, जो तुम्हें अपनी जिंदगी को बढ़िया से जीने के लिए मिलेंगे। ठीक है, विद माई फॉन्डेस्ट लव, योर दादा वर्गीज कुरियन। तो प्यार के साथ तुम्हारे दादाजी वर्गीज कुरियन। ठीक है, मतलब देखो उन्होंने अपने पोते को, अपने ग्रैंडसन को एक लेटर लिखा है, उस लेटर के अंदर उसने कितना बढ़िया उसको मैसेज दिया, अपनी एक जर्नी भी बताई, और ये भी बताया कि वो क्या क्या बनना चाहते थे, लेकिन उन्होंने ये फील्ड चूज किया और उसमें उन्होंने फिर क्या कुछ हासिल किया। ठीक है, तो वो उसको उसको ये चीज के लिए इंस्पायर कर रहे हैं, मतलब अपने ग्रैंडसन को भी और बाकी बच्चों को भी, उसकी जनरेशन के, कि बेटा आपको मेहनत करनी है, आगे बढ़ना है, और मतलब आपको अपने लिए नहीं बल्कि बड़े लेवल पे सोचना है, अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, तभी तुम जो है लाइफ में सफल हो पाओगे। यहाँ देखो कितनी बढ़िया कोट लिखी हुई है, हु सेज वन मैन कैन नॉट मेक अ चेंज, मतलब कौन कहता है कि एक आदमी कोई चेंज नहीं ला सकता। ये आप देख सकते हो, अमूल दूध की जो है वो एड आती होती थी ना, तो ये मतलब वैसे जो है मतलब व्हाइट रिवोल्यूशन की, तो वो यहाँ पे पिक्चर जो है वो दे रखी है, और ये वर्गीज कुरियन है। ठीक है, तो कितना बढ़िया चैप्टर है, कितना इंटरेस्टिंग, मतलब आप लोगों को भी उनसे सीखना चाहिए। और ये शायद ना एनसीईआरटी ने इसीलिए बुक में इसको इंक्लूड किया है कि वैसे तो उनका लेटर पता नहीं हम कभी लाइफ में पढ़ते या नहीं पढ़ते, लेकिन अब आपके सिलेबस में आ गया है, अब आपने भी उनका लेटर पढ़ लिया है कि उन्होंने अपने ग्रैंडसन को क्या क्या लिखा था। उन्होंने तो अपने ग्रैंडसन को लिखा था ना, अब ये लेटर हमारे पास आ गया है, वर्ल्ड वाइड पब्लिश हो गया है, तो अब हम इसको पढ़ रहे हैं और हम भी उससे जो है लेसन सीख रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो में चैप्टर जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा, और जरूर आपको कोई मैसेज भी मिला होगा, आप भी अपनी लाइफ में कुछ बड़ा सोचेंगे, कुछ नया करेंगे, और ह्यूमैनिटी के वेलफेयर के लिए काम करेंगे। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।